हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ आज थोड़ी सी लेज़ी क्या हूँ, आफ्टरनून का टाइम हो चुका है। सुबह से काम करते करते इस भयंकर गर्मी में सारे काम निपटा के जो है आराम कर रही थी और कोई व्लॉगिंग नहीं करी सुबह से। कल आप सभी ने जो है वेडिंग की व्लॉगिंग देखी, आप सभी ने वो शादी में गए थे केशव और केशव के पापा अलीगढ़, और आप सभी ने कुछ ख़ास जो है देखा। अच्छा नहीं लगा आप सभी को, क्या अच्छा नहीं लगा पता नहीं, पर बहुत मेहनत की थी इन्होंने। टीज़र बनाया था बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छी व्लॉगिंग। हमें तो बहुत अच्छा लगा कि वो अलीगढ़ में अटेंड करके फंक्शन और हमने यहाँ पे लाइव देख लिया, हमें बहुत अच्छा लगा। दुल्हन भी बहुत प्यारी थी। हमारे बिल्कुल जस्ट ऊपर वाले घर में ही बहू आई हैं और सुबह सुबह ढोल वोल के साथ वो आई और काफ़ी जो है सोसाइटी में ढोल वोल बजा, नाच गाना हुआ। हम भी अपने बालकनी से देख रहे थे, मतलब क्योंकि क्या होता है ना कि हम बहुएँ हैं तो अब बहू को देखने के लिए बहुएँ ही दौड़ के चली जाएं तो वो तो अच्छा नहीं लगता है। शाम को भी उनके घर में गीत वीत हुआ, बहू देखने के लिए बुलाया गया, तो भी मैंने यही कहा कि अब बहू को देखने, बहू तो जाएगी नहीं तो सासू माँ जाएंगी, तो माँ को जो है गई थी वो देखने, शगन दे के आई, बहू से मिल के आई। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बहू आई है मोहल्ले में हमारे। मोहल्ले में नहीं, सोसाइटी में। अब मोहल्ले नहीं होते हैं, अब सोसाइटी होती हैं, है ना। सोसाइटीज़ होती हैं, जो भी बड़े बड़े फ्लैट्स वगैरह होते हैं, जैसे ये नोएडा वगैरह में जो बनते हैं सोसाइटीज़, वहाँ एक सोसाइटी एक गांव के बराबर होता है। तो क्या होता है, अब मोहल्ले नहीं होते हैं, अब सोसाइटीज़ होती हैं, है ना। तो हमारी सोसाइटी में नई बहू आई है। भगवान जो है उसको खुश रखे, उसकी फैमिली के साथ मस्त रखे एकदम। हमारे घर में क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं है। आफ्टरनून का टाइम है, बिल्कुल शांति है। सब अपने अपने काम करके कोई कुछ कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। और इनका जो 2 वीक्स का ऑफिस आवर्स था, वो ऑफिस जाने वाला डेली रूटीन वाला, उस पर अभी ब्रेक लगा है फ़िलहाल। आज ऑफिस घर से ही होगा, वर्क फ्रॉम होम फिर से स्टार्ट हो गया है। तो अर्ली मॉर्निंग में जो फटाफट काम ख़त्म हुआ था, वो शेड्यूल भी मेरा ब्रेक लग गया है। यहाँ पापा आ गए हैं गेट पे। गेट खोलो केशव। पापा आ गए हैं हमारे। एक सेकंड। यहाँ पापा आ गए हैं भरी दोपहरिया में, लू को झेलते हुए, बिल्कुल गमछा वमछा बांध के। पापा केहन गर्मी से बाहर पापा? बहुत भयंकर। ई नीचे ई ककरा ले ले। हाँ, तो मम्मी को कमज़ोरी है, काफ़ी दिनों से तबीयत डाउन चल रही है, तो पापा रोज़ मम्मी के लिए डाब या फिर जूस लेके ही आते हैं। एक दिन मम्मी ने कहा था बस, और वो दिन और आज का दिन पापा कभी भी नहीं भूलते। मम्मी आज हमारी, इसीलिए जो आप सभी की नानी जी है वो इसीलिए इतनी स्वस्थ है क्योंकि नाना पूरा ध्यान रखते हैं। जहाँ मम्मी की तबीयत थोड़ी सी डाउन होती है कि पापा एकदम सीरियस मोड पे आ जाते हैं, और जहाँ मम्मी ने एक बार कह दिया कि हमारा देह में जान नहीं लगी है, कमज़ोरी लगी है, तो पापा लड़ी लगा देते हैं। जूस, नारियल पानी, पनीर, जो कहें वो। की खैब आओ भाई सू खाओ। लकी वुमेन, है ना। तो हमारी जो सासू माँ है वो बहुत लकी हैं, है ना? हम भी हैं। हम भी बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे हस्बैंड जो हैं घर का सारा काम कर देंगे, हमें उठने नहीं देंगे, टेस्टी खाना बना के खिलाएंगे जब उनका मन होता है। जब वो शेफ़ बन जाते हैं, कभी भी वो कपड़े धोने लगते हैं, कभी बालकनी साफ़ करने लगते हैं, तो वो भी प्रोएक्टिव है बिल्कुल, है ना। तो कोई किसी तरीके से जो है अपनी पत्नी को खुश रखता है, और खुश रखना भी चाहिए, पति को पत्नी को, पत्नी को पति को। तो आज इस टॉपिक पे भी थोड़ी सी मम्मी और मेरी बातचीत चल रही थी, किसी विषय में। ऐसे ही नया शादी ब्याह से लोग आते हैं तो यही सब बातें होती हैं घर में कि भैया नया फैमिली है, जिसी की नया घर है, तो वो अच्छे से रहे, मिल मिला के सबके साथ, है ना। जैसे हमारी छोटी आई हैं, हमारे साथ रह रही हैं, 1.5 साल होने को आए शादी को, है ना। बच्चों के साथ, हमारे साथ, सबके साथ हैं, परिवार में मिल गई हैं, घुल मिल गई हैं। हमने अच्छे से उसको संभाल के बच्चों रखा, और वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे से रहती है। और बाकी तो घर है तो घर में सब चलता है, ना? इसी का नाम घर है, परिवार है, संसार है। तो मैं अकेली ही मिलूँ या मैं आप सभी को और सभी से भी मिलवाऊँ? बच्चों को इसलिए नहीं दिखाया ना कि केशव के इंस्ट्रक्शंस हैं कि मुझे ना दिखाया जाए, बिकॉज़ वो बनियान में हैं। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि वो बनियान में जो है वो व्लॉग में आए, क्योंकि व्लॉग बहुत दूर दूर तक लोग देखते हैं। उसकी नानी के घर में देखते हैं, उसके फ्रेंड्स के घर में भी देखा जाता है, उसकी क्लासमेट्स भी हैं बहुत सारे, वो भी देखते हैं। तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। भाई अब टीनेजर हो गया मेरा बेटा, तो इतना तो मान रखना ही पड़ेगा। पर मैं कार्तिक से आप सभी को मिलवाती हूँ। कार्तिक कम यार।
और मेहंदी जब लगती है, जब काली होती है तो गाइस बहुत प्यारी लगती है, और जब ये छूटने लगती है ना तो मन करता है इसे कैसे भी हटा लो। देखो कितनी गंदी लग रही है अभी। ये आ गया कार्तिक। हेलो गाइस, है ना, खेल रहे हो भाई जी के साथ। और ये बहुत नीचे जा जा के खेलने लगा है, और ये बहुत नॉटी होता जा रहा है, और ये बहुत 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 बहुत, बहुत गुस्सा करने लगा है आजकल, है ना, कि नहीं करने लगा है? करने लगा है। अभी आप इतनी देर से ही बोल रहे हो, 2 मिनट के लिए या काटी? नहीं, मैंने बीच में व्लॉग, पापा आ गए थे अचानक से, तो मैं ऐसी बैठी हुई थी, बाबा आ गए थे ना, तो फटाफट व्लॉग बंद किया मैंने, फिर सर पे चुन्नी रखी, फिर उनसे भी मैंने सबको मिलवाया, फिर वो चले गए तो फिर से मैं अपने पे आ गई। बाल इसलिए खोल रखे हैं कि सुबह से काम करते हैं ना जूड़ा बना के, तो यहाँ के जो बाल होते हैं ना ये पूरे गीले हो जाते हैं, और फिर वो अगर उन्हें ना सुखाया जाए ना तो फिर वो स्मेल करते हैं, इसलिए पूरे आफ्टरनून जो है ना मैं बालों को खोल के ही रखती हूँ। लेटती भी हूँ तो बालों को पीछे लटका लेती हूँ एकदम। अभी मैं लेटी हुई थी जस्ट, तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा आप लोगों से मिलना ज़रूरी है। आप लोग हमें कितना प्यार देंगे नहीं देंगे वो तो आपके ऊपर है, पर हमें ज़रूर आदत हो गई है रोज़ आपसे मिलने की, आपसे 10 मिनट बात करने की, है ना। पापा अपने पोते का दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। आने के बाद पापा को दोनों पोता चाहिए एकदम नज़र के आगे, ढूंढ ढूंढ के बुलाते हैं, आवाज़ लगा लगा के। कार्तिक के बजाओ ना पापा। कार्तिक बाबू। इसी तरीके से पापा और कार्तिक। अच्छा, ये टाइम है इनका आफ्टरनून में स्नान। केशव, बाबा की स्लीपर ढूंढ के दो, घर वाली यहीं कहीं रखी थी। कार्तिक के फ्रेंड्स आए थे तो इधर उधर रख दी होगी कार्तिक ने, है ना, ढूंढ के दो। तो ये सब चल रहा है घर में, चहल पहल हो रही है, और मैं आप सभी को अपने पतिदेव से भी मिलवाती हूँ आज। मैं वहाँ बैठ के आप सभी से गपशप कर रही थी। क्यों बैठी थी फ्री होके? क्योंकि यहाँ छोटी ऑलरेडी किचन में अलर्ट है पापा के लिए, है ना, तो इस वजह से मैं आराम से बैठ के आप सभी से बातें कर रही थी। तो आप ये भी बात करेंगे। हेलो करो, हेलो करो। राधे राधे। धीरे बोला जा रहा है क्योंकि इधर जेठ जी खाना खा रहे हैं, इसलिए धीरे बोला जा रहा है। रोटी बनाओ बनाओ, कौन मना कर रहा है? रोटी बनाओ। क्या क्या बनाया है छोटी ने आज? आज मैंने सफाई की है, छोटी ने खाना बनाया है। ये देखो, दाल है, घिया की सब्जी है बहुत टेस्टी, कद्दू की सब्जी है, भुजिया बोलेंगे इसको, है ना। और ये खाली प्लेट रखते हैं हम लोग पापा के लिए, पापा इसमें भोग लगाते हैं भगवान को। खाने की प्लेट दिखा रही थी मैं बीच में ही, ऑफिस की कोई कॉल आ गई थी इनकी, तो खाने की प्लेट तो पहुंच चुकी है पापा तक। पापा वहाँ खाना खा रहे हैं, और यहाँ गरम गरम रोटियाँ बन रही हैं, और मम्मी रह गई हैं। मम्मी भी हैं भाई अवेलेबल, आज मम्मी कमरे में नहीं है, मम्मी लगी हुई है अपने काम में, अपने जुगाड़ में। कुछ करती रहती है अपना बैठ। हाँ, इस टाइम पे अभी क्या होता है ना, मम्मी का रूम एकदम गर्म हो जाता है। हालांकि उतना नहीं है जब से कूलर चलता है, लेकिन फिर भी जब सोता है इंसान, जब लेटा हुआ रहता है तो गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगती है यहाँ बालों में या गर्दन में। तो इस टाइम पे मम्मी यहीं पे जो है आ जाती हैं ठंडे में। तो अभी उनकी जगह जो है वो पापा और उन्होंने ले रखी है, उसके बाद मम्मी यहाँ बैठ जाएंगी। तो मम्मी लेट जाएंगी। मम्मी को बुलाती रहूँगी, मम्मी कमरे में आ जाओ, कूलर की ठंडक अच्छी लगती है, आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मम्मी कमरे में एंट्री नहीं लेती जल्दी से। यहाँ पर वही हवा तो यहाँ भी वही हवा यहाँ आती है। अभी देखिए आप, कितनी ही ज़्यादा हवा है कूलर की। छोटी के कमरे तक के पर्दे जो हैं वो अपने कमरे के बेड पे बैठती है, तो वो भी बोलती है कि पैर पे जो वो कूलर की सीधी हवा लगती है बिल्कुल। तो कुल मिला के ना इस कूलर ने हमें इस गर्मी से बचा रखा है, इसीलिए हम घर के बाहर कदम नहीं निकालते। वो है हम सबकी जान। पूरा घर हमारा, ड्राइंग रूम का गेट बंद रहता है, और मम्मी के कमरे के कर्टन्स लगे रहे हैं, छोटी का कमरे के पर्दे लगे रहे हैं, तो सारा घर एकदम ठंडा। हमारे किचन में भी, हमें जो किचन में आग बरसती रहती है वो गर्मी नहीं लगती है। अब नॉर्मल गर्मी तो भाई लगेगी, गर्मी है तो गर्मी तो लगेगी ना, तो गर्मी से डर नहीं लगता, सिर्फ इनकी वजह से, है ना। तो ठीक है, आज की बातें बहुत हुई, सबसे मैंने आप सभी को मिलवा दिया, सबसे हाय हेलो करा दी, पापा आए, बच्चे खेल रहे हैं, सब बता दिया। तो इस छोटे से ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। कैसी लगी हमारा आफ्टरनून रूटीन, मॉर्निंग रूटीन भी शेयर हुआ, इवनिंग रूटीन भी शेयर हुआ। ये हो गया आफ्टरनून रूटीन हमारा, कि इस टाइम दोपहर में हम सब जने क्या क्या कर रहे होते हैं। इस टाइम पापा आते हैं, और खाने का जो होता है, खाना बन जाता है सुबह, और वो 11 साढ़े 11 बजे से लेके प्रोसेस शुरू होता है, और वो खाना खाने का जो है लास्ट यहाँ पापा के खाने और इनके खाने के साथ ख़त्म होता है। दोपहर का जो लंच है वो 11:30 से लेके
3 बजे तक चलता है, उसी में सब खाते हैं। कभी मम्मी खाने बैठती हैं, कभी एक बच्चा बैठता है, कभी मैं बैठती हूँ, कभी छोटे, सब अलग अलग। कोई भी 2 लोग इकट्ठा हमारे यहाँ खाना खाने नहीं बैठते हैं गाइस, सब अलग अलग टाइम पे खाना खाते हैं। इसीलिए हमारी शाम कब हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। तो यही है परिवार, यही है फैमिली, है ना। तो ये जीवन है, ठीक है। तो इस छोटी सी लाइन के साथ मैं वीडियो को बाय बाय कर देती हूँ। राधे राधे। ऐसे ही वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।